तो आज हम आपको एक नई जगह लेकर आए हैं और इस जगह का नाम है कैसलोमा। आपने सुना होगा इसके बारे में बहुत। आज आपको हम अंदर से दिखाते हैं ये कैसा है। तो ये कैसलोमा के बाहर का रास्ता है। थोड़ा मैं आपको सराउंडिंग्स दिखा देता हूँ। और ये एक बहुत ही भव्य बिल्डिंग है, काफ़ी आर्किटेक्चर इस बिल्डिंग का बहुत ही अच्छा है। चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं हम और देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं। और एक बात आपको और बता दें, यहाँ पे लोग अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए भी आते हैं। कैसलोमा कैनेडियन वेडिंग्स के लिए बहुत पॉपुलर जगह है। अनफॉर्चुनेटली मैं शादी दोबारा नहीं कर सकता, बट मैं तो कर सकता हूँ अगर कोई गोरी मिल जाए फिर भी। तो अभी आपने देखा कि हमने टिकट लिया है यहाँ पे। थैंक यू। और अब हम अंदर घुस रहे हैं, अंदर जा रहे हैं इसके। Hi guys, how are you? Yeah, good, thank you. Thank you very much. When you guys come in, we have maps just by the stairs, and we have audio guides and our gift shop for free, okay? सॉरी भाई, हम अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे को बताया गया है कि यहाँ पर ऑडियो गाइड्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं शायद। देखिए चलते हैं। ये इनका गिफ्ट शॉप है। अच्छा, ऑडियो गाइड्स। और ये यहाँ की गिफ्ट शॉप है जहाँ पर आप बहुत सुंदर मेमेंटोज और सुवीनियर्स खरीद सकते हैं। आइए हम पता करें कि ऑडियो गाइडेड टूर्स क्या हैं। ऑडियो गाइड्स। नाउ इस ऑडियो गाइड्स का मतलब मैं आपको बता दूं, जो आप मैडम के हाथ में एक फ़ोन जैसा देख रहे हैं, इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस रूम के अंदर जाएंगे, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग इनटू रूम नंबर 3, तो इस मैप के हिसाब से देखते हुए, नॉट नेसेसरी दैट यू शुड गो अकॉर्डिंग टू द मैप, अपने हिसाब से भी आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर 3 कमरे के बाहर गए, कमरे के अंदर गए सॉरी, तो वहाँ पर आप नंबर 3 लिखा होगा और उसके बाद आप 3 नंबर दबाएंगे और इसको फ़ोन की तरह सुनेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको ये उस कमरे के बारे में पूरी जानकारी दे देगा। चलिए, व्हेन वी एक्सपेरिमेंट विद दिस विल लेट यू नो हाउ टू यूज इट। थैंक यू। अभी आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये कैफेटेरिया है यहाँ का, छोटा सा। काफ़ी अच्छा कैफेटेरिया दिख रहा है ये। और जो भी पिक्चर्स कैसलोमा में शूट करी गई हैं वो इस टीवी स्क्रीन पर ये लोग दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अभी हम नंबर 2 हॉल के आगे पहुंच गए हैं। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, नंबर 2 दबाएंगी मैडम, यस, और उसके बाद ग्रीन बटन दबाया। मैं भी करता हूँ, मैं नंबर 2 दबाता हूँ और ग्रीन। अब आप इस हॉल की सारी इंफॉर्मेशन इस रिमोट के जरिए सुन सकते हैं। ये एक्चुअली एक ऑडियो बुक है जो आपको पूरे कैसलोमा के बारे में बताएगी, एंड इट इज़ अ फ्री गाइडेड टूर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं अपनी कैसलोमा की जर्नी। जैसा कि हमने आपको बताया, ये है रूम नंबर 2। इस रिमोट में अगर आप नंबर 2 प्रेस करें और उसके बाद ग्रीन बटन प्रेस करें तो इस रूम की सारी कमेंट्री आप इस रिमोट के जरिए सुन सकते हैं। ये है हेनरी पैलेट, जिन्होंने 1910 में कैसलोमा बनाना शुरू किया था। ये उनकी पोर्ट्रेट है और ये उनकी चेयर है। इसके बाद हम चलते हैं रूम नंबर 4 और 5 में। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाइब्रेरी है। ये हेनरी पैलेट और उसकी वाइफ का फैमिली रूम था, जहाँ पर वो लोग अपने गेस्ट को एंटरटेन करते थे। इसी तरह अगर आप इस रूम की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप बटन दबाइए 4 एंड इसे प्रेस करिए।
इसके बाद आपको इस रूम की सारी हिस्ट्री बता दी जाएगी। And after listening, when you want to log off, you just have to press red button. It is as simple. इस रूम का आर्किटेक्चर और नक्काशी देखने लायक है। थैंक यू। आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको ले जाते हैं रूम नंबर 24 यानी कि ओक रूम में। ये उस टाइम पर जब हेनरी पैलेट और उसकी फैमिली यहाँ पर रहते थे तो यह नेपोलियन ड्राइंग रूम भी कहलाता था। दिस इज परहैप्स द मोस्ट फॉर्मल रूम ऑफ दिस होल कैसलोमा। यहाँ पर हेनरी पैलेट अपने सबसे इम्पॉर्टेंट गेस्ट्स को एंटरटेन करते थे। इस रूम का आर्किटेक्चर स्पेल बाइंडिंग है। आप एकदम इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स देख सकते हैं जो कि ओक में बनी हुई हैं। यहाँ के शैंडलियर्स और कैंडल पीसेस जो उस टाइम की चर्चेस से लाए गए थे बिल्कुल एक्सक्विजिट है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं रूम नंबर 25। दिस इज ऑल्सो नोन एज जेंटलमैन्स प्राइवेट रूम। इसके अंदर भी एंट्री बैंड है तो मैं आपको इसको दूर से ही दिखाऊंगी। यह सर हेनरी पैलेट और उनके फ्रेंड्स का एंटरटेनिंग रूम था। इधर आप देखिए डिफरेंट टाइप की वाइन बॉटल्स लगी हैं और बीच में मेहगनी का बिलियर्ड्स टेबल है। व्हाट अ लैविश room, and it speaks volumes about the luxurious lifestyle that they used to live. देखिए यहाँ पर कुछ लोग शादियों के लिए भी आते हैं। वैसे जैसे आप देख रहे हैं इसको, यहाँ पे ये लोग शादी के लिए जा रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर ये लोग शादी कर रहे हैं और इस लड़की ने वेडिंग गाउन पहना हुआ है। आपको रूम्स दिखाए थे वो सारे ग्राउंड फ्लोर में थे जिसको द ग्रेट हॉल के नाम से जाना जाता है। जैसे ही हम इस वुडन स्टेयरकेस से ऊपर आते हैं तो ग्रेट हॉल सेकंड फ्लोर से कनेक्ट हो जाता है। सेकंड फ्लोर में एक बहुत ही लैविश सा रूम है जिसे द मेज़नीन के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, हेनरी पैलेट चाहते थे कि ये स्टेयरकेस ओरिजिनली मार्बल में बने और जब उन्होंने शिप से मार्बल मंगवाया तो समहाउ दैट वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर I and that's why he had to make this staircase in wood. Hello friends, सेकेंड फ्लोर से ऊपर आकर अब हम आ गए हैं रूम नंबर 22 में। दिस इज बेसिकली कॉल्ड विंडसर रूम एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड। सर हेनरी पैलेट ने इसको गेस्ट बेडरूम के रूप में बनाया है। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट दिस रूम इज दिस बेड which is made out of walnut wood, यानी कि अखरोट की लकड़ी से ये बेड बनाया गया है। और इस बेड की खास बात ये है कि इसके चारों पिलर्स पर गॉडेस ऑफ लव यानी कि वीनस के स्टैचूज लगे हैं। आइए एक बार क्विकली विंडसर रूम यानी कि गेस्ट बेडरूम को हम देखें। Thank you. After room number 22, let's visit room number 23. अगर आप देखें तो ये एब्सोल्युटली राउंड रूम है। इसकी सीलिंग बिल्कुल राउंड है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज
round room because of its perfect round ceiling. Again, the room is beautifully architectured. सारा आर्किटेक्चर स्कॉटिश एरा का है. एंड जो फैब्रिक इसकी फर्नीचर में यूज किया गया है, द अपहोल्स्ट्री इज फ्रॉम फ्रांस. दिस इज द ब्यूटिफुल राउंड रूम. आइए अब हम आपको ले चलते हैं इस फ्लोर के सबसे एक्सक्लूसिव रूम में. दिस इज द ब्राइडल रूम. Look at the amazing couch, the beautiful chandelier. In fact, the whole ambience of the room is perfect for wedding ceremony. इस formal living room के साथ attached bedroom भी है. इसकी हम एक quick look ले लेते हैं. And this room, which is known as the bridal room, is rented by Casaloma for wedding ceremonies, and it has got an attached washroom too. Thank you. आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको ले चलते हैं सर हेनरी पैलेट के पर्सनल स्यूट में, यानी कि उनके पर्सनल बेडरूम में. जैसा कि आपने अभी तक देखा, सर हेनरी के लग्जरी और स्टाइल बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि बहुत ही लग्जूरियस हैं. पर उस हिसाब से उनका अपना पर्सनल बेडरूम काफ़ी सिंपल डिज़ाइन का है. ये है उनका पर्सनल बेड, और जैसा कि हम आपको दिखाएंगे, यह बेड इस बालकनी के ऊपर खुलता है. और इस बालकनी से अगर आप नीचे देखें तो हमें द ग्रेट हॉल, जहाँ से कि हमने आपको कैसलोमा का टूर स्टार्ट करवाया था, वह दिखाई देता है. कहा जाता है सर हेनरी कई बार इस बालकनी पर आकर अपनी पार्टीज और अपनी मीटिंग्स पर प्रिसाइड करते थे. आइए हम एक क्विक लुक ले लें उनके बेडरूम का. दिस इज द फायर प्लेस ऑफ हिज बेडरूम, एंड दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम. और इस वॉशरूम के विंडो से आप कैसलोमा के गार्डन्स देख सकते हैं. और क्विकली आपको बता दें कि सर हेनरी पैलेट और उनकी वाइफ मिस मैरी दोनों के अलग अलग बेडरूम्स थे. ऐसा कहा जाता है एडवर्डियन एरा में, जो कि रिच और वेल्दी लोग थे, उन दोनों हस्बैंड वाइफ के अलग बेडरूम्स हुआ करते थे. थैंक यू.